हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी पे कोई भी लॉकडाउन ना हो, इसलिए एनपीएस नूनियावाली ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो एज ए स्टाफ ऑफ एनपीएस नूनियावाली आज मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक बताऊंगी जो कि क्लास +2 का है। तो क्लास +2 का फिजिक्स का कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का अपना नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग या लूप। एक लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी इंड्यूस होती है, ये हमने देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट ये होता है के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यू क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्स क्या है जिस पॉइंट पे हमने देखने की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है उसकी इस क्यू से जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो ड्यू टू ए पॉइंट, एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है। लेकिन अब हमने लूप की वजह से निकालनी है, तो सबसे पहले एक लूप बना लेते हैं हम। ये हो गया लूप, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पे क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज लेना, कोई भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन यूनिफॉर्मली होना चाहिए। यूनिफॉर्मली का क्या मीनिंग है कि ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो, ये यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो। यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान उसमें क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट किया होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज लिया, प्लस का ये लूप ले लिया, यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, एंड ये जो लूप लिया है हमने उसकी रेडियस जो हमने ले ली वो ले ली कैपिटल आर, एंड इसका सेंटर जो हमने ले लिया वो ले लिया सी। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज है, इस पॉइंट पी पे ड्यू टू दिस लूप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस होगी, ये अपना आज का टॉपिक है, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट कितनी होती है ये आपको पता है, पढ़ भी चुके हम, ये कहाँ से आया ये भी आपको पता है। तो ड्यू टू पॉइंट तो आपको पता है, लेकिन ड्यू टू लूप, एक लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने एक लूप लिया, उसका सेंटर सी है, उससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट कंसिडर किया हुआ। तो इसको कैसे लिखना आपने, लेट अस कंसिडर ए लूप of radius r and center c, let p be a point, such that p पॉइंट कैसे लिया है, जो पी सी डिस्टेंस है वो हमने एक्स लेट की हुई है, सी क्या है सेंटर ऑफ द लूप, पी सी डिस्टेंस हमने एक्स लेट की हुई है। देखो अब इस लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे होगा उसके लिए हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, यानी कि स्मॉल एलिमेंट हमने इसका ले लिया। अब देखो इस टोटल लूप पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमने मान लिया स्मॉल क्यू, वो हमने क्या मान लिया स्मॉल क्यू। इस टोटल पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमने स्मॉल क्यू मान लिया, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन लूप इक्वल स्मॉल क्यू। अब इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, ये वाला एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डी क्यू हुआ। डी का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी स्मॉल होगा, डी क्यू, उसको डी क्यू से डिनोट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी क्यू क्या है स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का एक स्मॉल एलिमेंट हमने डी क्यू ले लिया। अब इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए क्या किया हमने कि यहाँ से पहले डिस्टेंस देख लेते हैं कि यहाँ से P पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस है। इस DQ एलिमेंट की इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस लेट की है वो हमने स्मॉल r लेट की, स्मॉल r लेट की। अब आपको पता है कि एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज के लिए ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, E इक्वल टू K के अपॉन में x स्क्वायर। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम DE से लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वो भी स्मॉल ही होगी। K स्मॉल एलिमेंट है DQ अपॉन में यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, इस DQ एलिमेंट की इस P पॉइंट से डिस्टेंस कितने लेट किया हमने, स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट DQ, लेकिन हमने इस लूप की वजह से कैलकुलेट करना। ठीक, देखो अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, अब ये DE होगा किस साइड, आपको पहले ही पता है कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अवे होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होगी। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को। ये जो एंगल हमने थीटा लेट किया, ये वाला जो एंगल है वो थीटा लेट किया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस इज थीटा, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक DE cos थीटा, एक DE sin थीटा। लेकिन DE cos थीटा कब बनेगा, DE sin थीटा कब बनेगा, वो देखो यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो DE थीटा क्योंकि थीटा इस लाइन के साथ है तो ये जो लाइन होगी वो बन जाएगी DE cos थीटा, एंड नीचे जो एलिमेंट आएगा अलोंग y एक्सिस वो क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है तो ये कंपोनेंट बन जाएगा DE sin थीटा। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट बन गए, DE cos थीटा, DE sin थीटा। ठीक, ये स्मॉल इंटेंसिटी DE ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट DQ है, लेकिन हमने लूप की वजह से निकाला है, यानी कि ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उन सबको ऐड किया जाएगा, उन सबका सम होगा, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस लूप एट पॉइंट P। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE cos थीटा इस साइड है, DE sin थीटा इस साइड है, ये स्मॉल एलिमेंट लिया, ऐसे हम स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी हमने स्मॉल एलिमेंट DQ ले लिया। ठीक है, DQ ले लिया तो ये जो C से ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम ही आएगी क्योंकि रेडियस ऑफ लूप है, सेम आएगी। यहाँ से जो डिस्टेंस ली वो भी हमने क्या लेट की, स्मॉल r लेट की, एंड ये डिस्टेंस x है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन जाता है, यहाँ पे एंगल थीटा बन गया, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा DE sin थीटा, एंड एक कंपोनेंट इसी साइड आएगा DE cos थीटा, एक कंपोनेंट उस साइड आएगा DE sin थीटा, एक कंपोनेंट इसी साइड आएगा DE cos थीटा। इसकी वजह से जो DE sin थीटा कंपोनेंट आया था वो नीचे आया था, इस DQ की वजह से जो sin थीटा कंपोनेंट आएगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, अब वो आएगा तो DE sin थीटा क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो DE sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, DE sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, DE cos थीटा वाले, क्योंकि ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे लिए, एक यहाँ पे ले लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सभी DE sin थीटा अपोजिट होंगे तो उसकी वजह से कैंसिल हो जाएंगे। कंपोनेंट ऐड कौन से होंगे, DE cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू दिस लूप, यहाँ पे नीचे लूप लिख दिया इसके ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप कितनी हो जाएगी, DE cos थीटा, DE cos थीटा कंपोनेंट को ऐड किया, ऐड का मतलब इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड DE cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो। अब DE की वैल्यू आपको पता है क्या है, K DQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो cos थीटा यहाँ पे क्या होगा वो देखो पहले, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये वाले ट्रायंगल में लें
तो ये बन गया P परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस यानी कि X एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड बन गई, ये वाली स्मॉल r। तो ये cos थीटा भी आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें पुट कीजिए दोनों वैल्यूज, डी ई की वैल्यू पुट की k डी क्यू अपॉन में स्मॉल r मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू x अपॉन में। देखो अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज है आपके लिए, देख ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये हाइपोटेनियस है, लेकिन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम देखें तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही आएगी। यानी कि स्मॉल r की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो स्मॉल r की जगह ये भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा kx dq अपॉन में, यहाँ पे जब वैल्यू पुट की स्मॉल r की तो क्या बन जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 1/2 कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक। बेस सेम है दोनों का, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा ये इंटीग्रेशन kx dq अपॉन x स्क्वायर 3/2। अब देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट का नहीं होता, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाते हैं उसमें। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है या नहीं। इस लूप का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके लिए ये डिस्टेंस हमेशा x ही आएगी, क्योंकि p पॉइंट हमने फिक्स किया हुआ, इसलिए x भी क्या हो गया कांस्टेंट, x भी आपके पास क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। k कांस्टेंट, x कांस्टेंट, नीचे देखो कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R क्या है रेडियस ऑफ दिस लूप, इसलिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। x कांस्टेंट पहले को कहा हुआ है हमने, इसका मतलब ये नीचे वाली कंप्लीट क्वांटिटी क्या होगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आउटसाइड ले सकते हैं, तो कांस्टेंट को जब आउटसाइड लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप कितनी हो जाएगी, kx अपॉन में प्लस x स्क्वायर की 3/2 इंटीग्रेशन dq। अब इसका मीनिंग क्या है कि dq को ऐड करें, यानी कि यहाँ पे dq, यहाँ पे dq, यहाँ पे dq, इन सभी dq को ऐड किया तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन लूप, एंड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन लूप कितना था q, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है q, तो kqx अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर x स्क्वायर, ये बन गया 3/2। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप, ठीक है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू क्या है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दिस, एंड नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे है इसके बाउंड्री पे। तो इसकी इस लूप की बाउंड्री किसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो कितनी हो जाएगी 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 2 पाई। तो क्या की जगह ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप कितनी बन जाएगी kx 2 पाई r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर x स्क्वायर की 3/2। तो ये आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप एट एनी पॉइंट p। तो ये अपना आज का टॉपिक था। आई होप आपको कि समझ आया होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए, आपको डेफिनेटली आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। सो आगे के टॉपिक +2 फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए कीप वॉचिंग एनपीएस नुयावाली। स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।